20 साल चचा रहले 15 साल पप्पा, तबो नहीं मिटल बेरोजगारी के। वोटे मांगे जनता दी तब जवाब। ई बिहार में सुधार कबले होई ए सरकार। पिछला सरकार जो है कोई 15 साल राज किया, कोई 20 साल राज किया। क्या इस बदलाव होना जरूरी है? अगर कोई नया चेहरा आता है तो काम अच्छा करेगा। ये आप गाने के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। और बात रही बदलाव का, तो बदलाव हम लोग खुद अकेले इसका ये नहीं कर सकते। जनता, ये लोकतंत्र है। जनता के मूड पे जो उस समय जनता का मूड होगा उसी के अनुसार सरकार बनेगी। खैर, कोई भी सरकार बने, सरकार वैसी होनी चाहिए जो जाति, धर्म, मजहब इन सब से उठकर काम करे। इसलिए कोई भी सरकार बने तो मैं सबसे बस एक ही विनती करना चाहूँगा कि आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो भी यथासंभव उसको आप करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार आए उनसे मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आप ये 2 लाइन में समझ सकते हैं, जो कि इसी 2 लाइन में मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, कि गागर में सागर भरने का काम किए हैं। तो वो सुनिए क्या है। सुना नीतीश चाचा चाचा, सुना तेजस्वी कुमार। सुना नीतीश चाचा चाचा, सुना तेजस्वी कुमार। ये बिहार में बहार कबले होई ए सरकार। ये बिहार में सुधार कबले होई ए सरकार। सुना नीतीश चाचा चाचा, सुना तेजस्वी कुमार। हमें कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश चाचा फिर से आ जाएं या तेजस्वी सरकार आ जाए, सब ठीक है। पर जो गलती कर चुके हैं पिछले बार से, वो अब गलती ना हो से जो युवाओं का जो आशा है उस आशा पे खड़ा उतरें। इसलिए ज़रूर सुनिएगा। सुना नीतीश चाचा चाचा, सुना तेजस्वी कुमार। ये बिहार में सुधार कबले होई ए सरकार। ये बिहार में सुधार कबले होई ए सरकार। 20 साल चचा रहले 15 साल पप्पा। तेजस्वी जी 20 साल तो चचा रह चुके हैं, लेकिन उनसे पहले आपके पापा भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आप भी उसी तरह ना बदल जाइएगा, इसलिए आपको वैसा बदलने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल चचा रहले 15 साल पप्पा, तबो नहीं मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे 20 साल चचा रहले 15 साल पप्पा, तबो नहीं मिटा पहला बेरोजगारी के ठप्पा। आइबा वोटे मांगे जनता दी तब जवाब। आइबा वोटे मांगे जनता दी तब जवाब। ई बिहार में सुधार कबले होई ए सरकार। ई बिहार में सुधार कबले होई ए सरकार। थैंक यू। भाई साहब गाने के माध्यम से पूरे बिहार को यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पूर्व में सरकार रहा है, जो वर्तमान में सरकार है, वह जो बेरोजगारी का जो ठप्पा था आज भी नहीं मिटा पाए हैं। लेकिन इस गाने से शायद हमारे चचा जी को ये समझ में आए कि बेरोजगारी का ठप्पा फिर से आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो मिटा पाएंगे। भाई साहब या नहीं मिटा पाएंगे, मिटा पाएंगे या नहीं मिटा पाएंगे, ये भाई साहब के गाने के माध्यम से कह रहे हैं। शायद इनकी आवाज़ अगर आप तक जा रहा है तो प्रयास करिएगा इस गाने के माध्यम से सुनने का, क्योंकि हर बार आपने वादा करते हैं कि हमने बिहार में एक अच्छा खासा कंपनी, कारखाना, रोजगार और बेरोजगारी को मिटाने का वादा करते हैं, लेकिन वादा ही वादा रह जाता है, धरातल पे उतरता नहीं है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट बिहार का नहीं है जो प्रदेश जाता होगा, प्रदेश में जाकर बड़े बड़े कंपनी, कारखाने में काम करता होगा। लोहा फैक्ट्री हो, चाहे स्टील फैक्ट्री हो, चाहे किसी भी चीज़ का फैक्ट्री हो, वहाँ जाके बड़े बड़े कंपनियों में लोहा धोते हैं और लोहा ढोकर परम में आते हैं, ट्रेन में मार खाते हुए आते हैं, भीड़ का सामना करना पड़ता है।
लेकिन इसी को देखते हुए भाई साहब के जो दिल में दर्द था वह दर्द को गाने के माध्यम से बयां किए हैं कि शायद इसे अगर गाने के माध्यम से आपके पास गया तो बिल्कुल आप सुनने का प्रयास करेंगे। ये गाने बहुत एक शानदार हैं जो सचमुच बिहार को झकझोर देने वाले गाने हैं। अगर आप भी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तरह ज़मीन खिसक जाएगा। वास्तविक में ये गाना है बिहार को बदलने वाला गाना। खैर इस गाने के बारे में क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय भीम जय भारत।